श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन अलाद शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा जो है 11वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। और मंत्र है भगवान, कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते जायमानं कथम् अजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि जो भोक्ता और भोग्य के बिना जहाँ आनंद है, दृष्टा और दृश्य के बिना जहाँ चेतन है, कर्ता और कर्म के बिना कर्ता और कर्म के बिना, कारण और कार्य के बिना जहाँ सत्ता है, अर्थात कार्य और कारण भाव से रहित सत्ता, ज्ञाता और ज्ञेय भाव से रहित चेतन, और भोक्ता और भोग्य भाव से रहित आनंद, इनमें कोई उपाधि ना होने के कारण इसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं ब्रह्म। तो स्वामी जी आगे कह रहे हैं भगवान कि एक दूसरी बात देखो, अंतःकरण जिससे यह सब मालूम पड़ता है, यह कार्य है कि कारण। जो तो अंतःकरण कार्य है, कारण नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में भी अंतःकरण की जो दशा होती है उसको देखने से, उस पर विचार करने से मालूम पड़ता है कि अंतःकरण कारण नहीं है, करण है। अच्छा, करण है अंतःकरण। करण का प्रयोग तो जागृत दशा में कर्ता के द्वारा होता है और स्वप्न दशा में बिना कर्ता के ही होता है। यह साफ मालूम पड़ता है कि जागृत दशा में चेतन मन और स्वप्न दशा में अवचेतन मन शत्रु मित्र बना लेता है, प्रिय अप्रिय बना लेता है। जागृत में विवाग मन करता है, स्वप्न में भी यह मालूम पड़ता है कि हमने यह बनाया, परंतु जागृत काल में विचार करने पर स्वप्न काल में बनाई हुई चीज़ का और बनानेपन का बाद हो जाता है। स्वप्न में जागृत का स्मरण ही नहीं होता, स्वप्न काल में स्वप्न ही जागृत मालूम पड़ता है। सुषुप्ति काल में जागृत और स्वप्न दोनों गायब हो जाते हैं। यह अंतःकरण कार्य है कि कारण है, ये प्रश्न है। अंतःकरण कार्य सृष्टि है, कारण सृष्टि नहीं। देखो, पहले अव्याकृत में से समष्टि बुद्धि, उस समष्टि बुद्धि में से समष्टि अहम से फिर विश्व तेजस पराज्ञ, अनेक प्रकार के विभाग हैं। जो हिरण्यगर्भ है, तेजस है, विश्व है, विराट है, इन सब की स्थिति कहाँ है? अंतःकरण कार्य दशा में रहकर परोक्ष रूप से अपने कारण का चिंतन करता है, उसमें दृश्यमान देश काल और वस्तु के बीच की कल्पना करता है, अनुमान करता है अपने कारण दशा का कि वहाँ भी काल था, वहाँ भी देश था, वहाँ भी वस्तु थी, बीज रूप से थी, अव्याकृत रूप से थी। अव्याकृत माने विषय आकृति, विशेष आकृति। अव्याकृत माने विशेष आकृति जिसमें नहीं हो। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं अव्याकृत माने विशेष आकृति जिसमें नहीं हो। अ माने नहीं, बी माने विशेष, और आकृत माने आकृति, तो अव्याकृत। अच्छा, तो विशेष आकृति जिसमें उत्पन्न नहीं हुई है उसको अव्याकृत बोलते हैं। अंतःकरण कार्य दशापन्न होकर
जब विचार करता है तब अपने कारण के संबंध में सोचता है। उचित तो यह है कि कार्य दशा में ही यह कारण दशा का चिंतन न करके अपने अधिष्ठान का ही चिंतन करे। अंतःकरण जागता हुआ रहे, इसके लिए समाधि की जरूरत नहीं है, मूर्छा की जरूरत नहीं है, सुसुप्ति की जरूरत नहीं है। अंतःकरण अपनी कार्य दशा में रहकर अपने दृष्टा का चिंतन करे कि कौन है दृष्टा, और उसमें सोचने विचारने वाले अंतःकरण का दृष्टा के साथ क्या संबंध है, अधिष्ठान के साथ क्या संबंध है। तो अधिष्ठान सत्ता में दृढ़ मात्र चैतन्य में अंतःकरण रूप कार्य जो है यह बिल्कुल भासमान है, वास्तविक नहीं है। स्वप्न पुरुष का जैसा अंतःकरण होता है वैसा अंतःकरण है। इसलिए अभेदवाद में कार्य कारण का जो अभेद है वह पृथक रूप से है। पृथक रूप से माने विवर्त रूप से है, माया रूप से है, स्वप्नवत है। चेतन की दृष्टि से देखो तो स्वप्नवत है, सत्ता से देखो तो विवर्त है, अधिष्ठान अध्यस्त के क्रम से देखो तो अध्यस्त है। हम ऐसे बोलते हैं कि अधिष्ठान से अभिन्न अध्यस्त है, रज्जु से अभिन्न सर्प है, परंतु अध्यस्त से अभिन्न अधिष्ठान नहीं है। आत्मा से अभिन्न प्रपंच है, परंतु प्रपंच से अभिन्न आत्मा नहीं है। सत वस्तु में यह विवर्त है, परंतु विवर्त से अभिन्न आत्मा नहीं है। झूठी चीज जो होती है वह सच्ची चीज से जुदा नहीं होती, परंतु सच्ची चीज झूठी चीज से जुदा होती है। यह इसका सिद्धांत है। अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तः स्य नास्ति वै जाताच्च जयमानमस्य न व्यवस्था प्रसज्यते। आज से जगत की उत्पत्ति हुई ऐसा जो मानते हैं उनके मत में कोई दृष्टांत नहीं है, और प्रधानवादी प्रकृतिवादी तो अनुमानिक हैं। इनका नाम ही वेदांत सिद्धांत में अनुमान रखा हुआ है। जैसे चश्मा पहनने वाले आदमी का नाम बच्चे लोग चश्मा रख दें कि देखो वह चश्मा जा रहा है, ऐसे स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे वेदांतियों ने सांख्यवादियों का नाम, प्रकृतिवादियों का नाम रखा है अनुमान। अच्छा, तो सांख्यवादियों का और प्रकृतिवादियों का नाम रखा है अनुमान, और एक नाम रखा है अशब्द। अनुमान और अशब्द, एक नाम अशब्द भी है इनका। माने जिसके पक्ष में वेद प्रमाण ना हो उसको अशब्द बोलते हैं। ना अनुमानम, अनुमान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनुमान में दृष्टांत के बल पर हेतु की कल्पना होती है, और हेतु के बल पर साध्य की सिद्धि की जाती है। परंतु जहाँ दृष्टांत नहीं होगा वहाँ हेतु नहीं बनेगा, और हेतु नहीं बनेगा तो साध्य की सिद्धि नहीं होगी। रसोई घर में देखा हुआ अग्नि और धूम का दृष्टांत यदि ना होवे तो धूमत्वात् हेतु नहीं बनेगा, जिससे पर्वत में अग्नि की सिद्धि नहीं होगी। पर्वत में अग्नि सिद्ध करने के लिए धूमत्वात् हेतु का ज्ञान होना चाहिए, और हेतु का ज्ञान होने के लिए रसोई घर सरीखा दृष्टांत होना चाहिए। तो अजन्मा से जन्म हुआ, इसके लिए लोक में कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत न होने से अजन्मा प्रकृति से जगत का जन्म हुआ यह बात सिद्ध नहीं होती। जातच जायमानस्य, तो भगवान बहुत ही बढ़िया स्वामी जी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भगवान इसके आगे जो विस्तृत व्याख्या है जाताच जायमानस्य, इसके जो भगवान विस्तृत व्याख्या अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।